हम सभी को आयुर्वेद की ही आवश्यकता है। आयुर्वेद जो कि हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है, आजकल की पद्धति नहीं है। आज के समय में पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ क्यों आ रहा है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ चर्चा करेंगे जो हमारा साइंस है, साइंस भी हमारे आयुर्वेद को किस तरीके से वैलिडेट करता है। बहुत सारी जर्नल्स के अंदर रिसर्च जो पब्लिश हुई उसके विषय में हम जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कि कितना हमें प्रोडक्ट यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है, कितने दिनों तक हमें यूज करना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आज के ट्रेनिंग सेशन में रहेगी। आज के ट्रेनिंग सेशन के बाद 25% हम लोग तैयार हो जाएंगे, अगले सेशन के बाद 50% तैयार हो जाएंगे। ऐसे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे और धीरे धीरे 4 सेशंस के बाद आप अपने अंदर एक अलग ही परिवर्तन फील करेंगे। अब तक जो केवल एक मोटिवेशन पे अगर हम काम करें, एक मोटिवेशन कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन ज्ञान निरंतर रहता है। जब हमारे शरीर के अंदर ज्ञान रहेगा, हमारे अंदर एक ज्ञान रहेगा, वो तो निरंतर हमें प्रेरित करता रहेगा, निरंतर हमें मोटिवेट करता रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, सबसे ज्यादा जरूरी है समझ लेना। तो उसी के ऊपर हम काम करेंगे आगे आने वाले 4 सेशंस में। मैं आशा करता हूं चारों सेशंस आप बढ़िया तरीके से लेंगे। ऐसा नहीं कि एक सेशन लिया, 2 सेशन ले लिए, चारों सेशंस लेने के बाद तब आप फील करेंगे अपने अंदर एक अलग ही चेंज, है ना, एक अलग ही नॉलेज जिसकी हमें पूरे फील्ड में जब तक हम काम करेंगे, फील्ड में लोगों के हेल्थ के साथ काम करेंगे, तब तक इस नॉलेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मतलब पूरी जिंदगी हमें इस नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सभी को पता है कि जब हम ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले हम अपनी एसक्लीपियस वेलनेस की जो प्रेयर है उससे शुरुआत करते हैं, ताकि हमें अपना जो दिशा है वो हमारी क्लियर हो जाए कि किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उस प्रेयर के अंदर आप एक एक पंक्ति को समझना, एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखना, आपको पता चलेगा कि सच में अपने जीवन को जीने की क्या तरीका होना चाहिए। अपने जीवन को हम सफलता से सार्थकता की तरफ कैसे लेके जाएं, कैसे अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकते हैं। तो एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं या जो लोग घूम फिर रहे हैं, एक जगह पे बैठ जाइए। प्रेयर के लिए हम सब लोग को सम्मान पूर्वक प्रेयर को हम सभी को अटेंड करना है। तो ध्यान पूर्वक आप सभी बैठ जाएंगे। चाहे तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके और ज्यादा अटेंटिव तरीके से आप बैठेंगे तो मैं 1 मिनट का समय आप लोगों से चाहूंगा। 1 मिनट के बाद मैं आप लोगों के में एक स्लाइड शेयर करता हूं, फिर अपनी प्रेयर को हम करते हैं। ठीक है, आई होप सभी लोग रेडी रहेंगे प्रेयर के लिए। दर दर बन के सूरज चमके, हर मन में उजाला करते रहे हैं। तो जितनी भी लाइन है, आप एक एक लाइन को अगर ध्यान से समझेंगे, अलग एक जोन में लेके जाती है, अलग एक सीख हमें सिखाती है किस तरीके से हम अपने जीवन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस कार्य का जो फल है वो केवल हमें ना मिले, हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला हो सके। बड़ा व्यक्ति वही है जो बहुत सारे लोगों के काम आ सके। बड़ा व्यक्ति वह नहीं है जो केवल खुद का ग्रोथ चाहे। जैसे कबीर दास जी का एक दोहा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ना, जैसे खजूर का एक पेड़ होता है वो बड़ा बहुत होता है, लेकिन ना तो किसी पक्षी के काम आ सकता, पंछी को छाया नहीं, और फल इतनी ऊपर लगता है कि ना कोई फल तोड़ सकता। ठीक है, तो एक ऐसा बड़ा व्यक्ति बनना है। बड़ा व्यक्ति वही है जो लोगों के काम आ सके। तो इसी सिद्धांत को हम अपना रहे हैं एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम काम आ सके, उसी सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी मोटिवेशन को आगे लेके जाते हुए ट्रेनिंग सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी चीजें रहेंगी जो खास रहेंगी। बहुत सारे डिजीज स्पेसिफिक हम बात करेंगे, लिवर से रिलेटेड हम बात करेंगे, हम डाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे,
पुरुषों के शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है, कैसे उनका समाधान हम लेके आ सकें, उसके विषय में चर्चा करेंगे। महिलाओं के शरीर के अंदर पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी नॉलेज आज के ट्रेनिंग सेशन में रहेगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग नोट करने की आदत डालिए। सारी चीजें नोट नहीं करनी है, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी लेकिन जिनको नोट करने की आवश्यकता है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट के विषय में, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस प्रोडक्ट के अंदर जो जो हर्ब्स हैं उनके विषय में, अलग अलग बेनिफिट्स उनके क्या है। साथ साथ आपसे डिस्कस करूंगा कि साइंस ने भी इनको किस तरीके से वैलिडेट किया है, साइंस क्या बताता है इनके विषय में। बहुत सारे जर्नल्स के विषय में मैं चर्चा करूंगा। जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल्स होते हैं एक तरीके की रिसर्च की डॉक्यूमेंट्री, मतलब जो रिसर्च हुए साइंस के अंदर, जब वो वैलिडेट हो जाते हैं किसी जर्नल के अंदर पब्लिश होते हैं। जर्नल के अंदर अगर पब्लिश हो गया तो इसका मतलब ये है, अच्छी जर्नल के अंदर पब्लिश हो गया तो उसका मतलब ये है कि वो रिसर्च पूरी तरीके से वेरीफाइड है, पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। तो उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारी जर्नल्स के विषय में बात करूंगा, नाम लूंगा। तो उन सारे जर्नल्स का नाम नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है आप ये जान लें कि किसी प्रोडक्ट के अंदर हरित की है, उसका क्या बेनिफिट है, अश्वगंधा क्या काम करता है, गिलोय का क्या काम है ना, कपूर हमने यूज किया उसका क्या काम है। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अब तक जो हम बात कर रहे थे केवल प्रोडक्ट के विषय में बात कर रहे थे कि हमने लीवर से रिलेटेड लीवरडॉग किसी को बता दिया। लेकिन अब हम जो और डीपली बात करेंगे किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति को हमने लीवरडॉग के विषय में बताया, उसको बताइए कि इसके अंदर जो कुटकी का हमने यूज किया उसका ये बेनिफिट है, उसके अंदर कुत का हमने यूज किया उसका ये बेनिफिट है ना, निर्गुंडी का ये बेनिफिट है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं, वो हमने इतने हर्ब्स का एक मिश्रण, एक कॉम्बिनेशन क्यों तैयार किया, ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये इसी पर्पस के लिए आप लोगों के लिए रखी गई हैं, ताकि एक प्रोडक्ट की एक गहरी समझ आपकी विकसित हो। ठीक है, वो गहरी समझ हमें विकसित करनी है। वो विकसित तभी होगी जब हम कुछ चीजों को नोट करने की आदत डालेंगे। हम सोचें कि हमने तो सुन लिया, वो याद रह गया, नहीं रहता। ठीक है, हमने कोई मूवी देखी थी, मूवी का कितने डायलॉग हमें याद रहते हैं? एक या दो, और वो भी जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया हुआ। ठीक है, तो इसलिए चीजें हम भूलना शुरू कर देते हैं। चीजें हम ना भूलें तो उनको नोट करने की आदत हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग सेशन की हम शुरुआत करेंगे। स्लाइड में आप लोगों को शेयर करूंगा। बस जो मैं कह रहा हूं उन वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है। बाकी ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं वो चीजें। आप प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं। वो प्रोडक्ट आप पहले भी जान चुके, उनसे रिजल्ट्स आप ले चुके पहले से। ठीक है, तो उन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। एक स्लाइड में आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो मैंने बताया कि जो मैं डिस्कस करूंगा वो आयुर्वेद के विषय में चर्चा करूंगा आपसे 4 दिन, है ना। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन 1 रहेगा। ठीक है, तो सेशन 1 में बहुत सारे विषय के ऊपर मैंने बताया हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो 4 दिन जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे, आयुर्वेद। आखिर आयुर्वेद है क्या? हमें अभी तक ऐसा लगता है कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी टर्म हो, जैसे हम सभी को आदत पड़ चुकी है, जैसे एलोपैथी अंग्रेजी दवाएं हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, हमें ऐसा लगता है कि जो पैथी है ये हमारे शरीर के अंदर केवल बीमारी को दूर करने का काम करती है। और किसी पैथी के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आयुर्वेद का मैं बता दूं। आयुर्वेद का मतलब केवल ये नहीं है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को दूर कर दें। अभी तक केवल हमें 50% डेफिनेशन पता थी आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद का मतलब यह है कि हम अपने शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर कर दें, उसमें हमारी मदद करता है आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद को अगर हमें 100% समझना है तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ समझिए, आयुर प्लस वेद। आयु प्लस वेद मतलब एक ऐसी साइंस जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। जीवन जीना कैसे? अगर हम जीवन बेहतर तरीके से जीना सीख गए, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही उत्पन्न नहीं होगी।
बहुत सारे रोगों से हम अपनी रक्षा कर लेंगे। तो हमें पूरा तरीके से जीवन जीने की एक पद्धति है आयुर्वेद। किस समय पे सोना है, किस समय पे जगना है, किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना है, हर विषय के ऊपर बताता है आयुर्वेद, ताकि हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम तो करें ही, साथ साथ अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकें और दीर्घायु कर सकें। तो ये है पूरा पूरा आयुर्वेद हमारा। तो इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करूं आयुर्वेद की, तो एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा उपहार है जो कि पूरे वर्ल्ड को मिला है हमारे देश के माध्यम से। हमारे देश को जाना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, मतलब स्वस्थ करने वाली भूमि। एक ऐसा देश जो कि पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करने की क्षमता रखता है। कैसा देश जिसके अंदर सामर्थ्य है कि पूरे वर्ल्ड को हम अकेले स्वस्थ कर देंगे, पूरे वर्ल्ड को हम अकेले ठीक कर देंगे। स्वस्थ रहना क्या है, आखिर क्यों हमारे देश को ही लैंड ऑफ हीलिंग बोला गया? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि बहुत सारी जो पैथी हैं वो हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने का काम नहीं करती, रूट से किसी भी बीमारी को दूर करने का काम नहीं करती, केवल सिम्टम्स को सप्रेस करती है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी के लक्षण है उनको कुछ समय के लिए दबा देगा, बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम नहीं करता। वो केवल सामर्थ्य आयुर्वेद के अंदर है। इसीलिए हमारे देश को बोला गया है लैंड ऑफ हीलिंग, क्योंकि आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हमारे देश के अंदर, आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। 5000 साल पहले हमारे देश के अंदर आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। इसको आगे बढ़ाने के लिए महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाग्भट, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि रहे जिन्होंने आयुर्वेद को आगे तक बढ़ाया। और 5000 साल तक रिसर्च करने के बाद आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। लगभग हर गंभीर से गंभीर बीमारी को उत्पन्न होने से रोकने का इलाज हमारे आयुर्वेद के पास है। तो आयुर्वेद इतनी बड़ी एक पद्धति है। आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब क्या है? आयुर्वेद में हेल्थ से मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन को उत्पन्न करे। मतलब संतुलन हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल का जो एक संतुलन है, एक बैलेंस है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करे। हमारी जो जीवात्मा है वो भी हमारी बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ एक लय के साथ काम करे, एक जुड़ाव के साथ काम करे। मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल का एक बैलेंस है हमारा स्वास्थ्य। साथ साथ आयुर्वेद कहता है कि जो रिदम है, हेल्थ का मतलब है रिदम, एक लयबद्धता। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, गिटार हम बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, कोई भी, उसके अंदर एक लयबद्धता होती है। किसी म्यूजिक के अंदर एक लय होती है, बिना लय के वो म्यूजिक नीरस। तो लय क्या है? एक निरंतरता। निरंतरता क्या? एक डिसिप्लिन। हम किस समय सो रहे हैं, किस समय जग रहे हैं, अगर वो निरंतरता हमारी सेट हो जाए, एक लय हमारी सेट हो जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। साथ साथ आयुर्वेद के अंदर हेल्थ का मतलब है प्रिवेंशन, रोकथाम। हम सभी को पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों की रोकथाम कर लें, क्यों हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? क्यों हमें इतनी महंगी सर्जरी करानी पड़ेगी? क्यों इतनी अंग्रेजी दवाइयां हमें खानी पड़ेगी? तो इसलिए जो बेहतर तरीका होता है वो प्रिवेंशन का होता है, वो रोकथाम का ही होता है। तो हम सभी को अपने शरीर के अंदर जो रोकथाम है उसको करने की आवश्यकता है। शरीर के अंदर रोग है वो उत्पन्न ना हो। तो आज के समय में जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? जो उस पद्धति के ऊपर आ रहा है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें दी। उसका कारण ये है क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि जिस तरीके से जो मॉडर्न मेडिसिन है, आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, उसने तरक्की तो बहुत ज्यादा कर ली है, वो एडवांस तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं। भले ही मॉडर्न मेडिसिन ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली हो, तो जब मॉडर्न मेडिसिन ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, उसके बावजूद जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो भी तो बढ़ती जा रही हैं, वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि आज के टाइम पे भले हमारा इन्वायरमेंट आप देखिए, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो उतना शुद्ध नहीं है, जो हम खा रहे हैं गरिष्ठ भोजन
फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, वो भी हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं विषाक्त तत्व को जन्म देता है। तो उसकी वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी हैं या होने वाली हैं, होने की संभावना है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो जो हमारा देश है वो डायबिटीज का जो एक तरीके से हब बनता जा रहा है। इतने ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे देश के अंदर है, लगभग 10% लोग हमारे देश के अंदर डायबिटीज जैसी जो बीमारी है उससे पीड़ित हैं। ये जो आंकड़ा है 2030 तक लगभग 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अभी लगभग जो है 8.5 से 9 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। अभी आने वाले 4 साल के अंदर ये जो आंकड़ा है लगभग 10 करोड़ हो जाएगा। 10% से अधिक आबादी ऐसी होगी जो कि डायबिटीज से पीड़ित है, अगर हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो। हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या है। पीसीओएस की समस्या जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 20 से 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस की समस्या होने लगती है, हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या होने लगती है। उसकी वजह से आगे आने वाले समय में बच्चे को कंसीव करने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद सबसे पहले किसी बीमारी के जड़ को पहचाने कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, इसके पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था। फिर उसको हील करने का काम करता है, उस बीमारी को दूर करने का काम करेगा, और साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करता है, ताकि भविष्य में हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। मतलब कोई व्यक्ति आज स्वस्थ है तो कल भी स्वस्थ रहे, आने वाले समय में भी स्वस्थ रहे। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर से के अंदर से रोग को दूर किया जा सके। तो कितना बढ़िया सिद्धांत है। जो व्यक्ति आज स्वस्थ है वो कल भी स्वस्थ रहे, आने वाले समय में भी स्वस्थ रहे, और जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर के अंदर से रोग को निकाला जाए। तो दोनों के ऊपर काम करता है। जो आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न भी नहीं होने देगा, जो बीमारी है उसको भी दूर करने का काम करेगा। तो आज के समय में जो मैंने रिदम की बात की थी, लयबद्धता की बात की थी, कि आज के समय में हमने अपनी लयबद्धता को, अपने रिदम को खो दिया है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों हम अपनी रिदम को सेट नहीं कर पा रहे? आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जंक फूड खाते हैं, जंक फूड भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ऑयली फूड जो हम खाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दिन की शुरुआत ही जंक फूड से होती है, समोसे, कचौड़ी, है ना, इन चीजों से होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो मेडिसिन के फॉर्म में हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जो स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, मतलब इंसोम्निया जैसी समस्या से पीड़ित हैं। नींद उनको प्रॉपर नहीं आती। नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो शरीर को अगले दिन के लिए एनर्जी कैसे मिलेगी? मतलब मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बर्नआउट की समस्या से पीड़ित है। बर्नआउट की समस्या क्या होती है? पूरे दिन ऑफिस के अंदर काम किया, घर के अंदर आए, घर के अंदर आके मेंटली बिल्कुल अग गए, अब मन ने बिल्कुल, ब्रेन ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। लगभग 42% लोग ऐसे हैं, लगभग 42% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं। उनका जो पाचन तंत्र है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइमिंग। आज के समय में स्क्रीन टाइमिंग हमारा इतना ज्यादा है, फोन को छोड़ते हैं लैपटॉप को यूज करने लगते हैं, लैपटॉप को छोड़ते हैं टीवी यूज करने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है, हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक सेट रहता है ना, जिसको बोलते हैं एक बायोलॉजिकल क्लॉक, समझ लीजिए एक सर्केडियन रिदम है हमारा, जो कि जैसे कि डेली हमने 9 बजे सोना शुरू कर दिया रात में, और सुबह हमने जल्दी उठना शुरू कर दिया, 10 बजे सोना शुरू कर दिया, 4 बजे उठना शुरू कर दिया, तो एक क्लॉक सेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, डेली हमें उसी समय पे नींद आएगी। लेकिन आज के टाइम पे फोन चलाते चलाते, फोन का यूज करते करते हमें 10 भी बज जाते हैं, कई बार 12 बज जाते हैं, कई बार 1 भी बज जाता है, कई बार 2 बज जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का जो क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक है, वो सेट नहीं हो पाता। हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाती कब सोना है कब जगना है।
तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे डोपामाइन है, डोपामाइन जो कि हमें मोटिवेट करता है आगे कार्य करने के लिए, तो वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इसीलिए क्या आज के समय में उस पुराने रिदम की तरफ हम लौट सकते हैं, जो रिदम हमें हेल्दी बनाता था, जो हमें हमारे पूर्वजों ने अपनाया? कैसा रिदम जो कि हमें हेल्दी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या उस रिदम के ऊपर हम वापस आ सकते हैं? एक ऐसा रिदम जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया कि सूर्य के साथ उठिए और सूर्यास्त के साथ हमें सो जाने की आवश्यकता है, मौसम के अकॉर्डिंग खाइए। आयुर्वेद बहुत ज्यादा महत्व देता है दिनचर्या के ऊपर, ऋतुचर्या के ऊपर। दिनचर्या क्या है, जो अभी तक मैंने डिस्कस की कि हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, सोने का समय, जगने का समय हमारा निर्धारित होना चाहिए, खाना खाने का समय निर्धारित होना चाहिए। सचा ऋतुचर्या, ऋतुचर्या मतलब मौसम के अकॉर्डिंग हमें खाना खाने की आवश्यकता है। सर्दियों में ऐसा खाना खाइए जो कि आपके शरीर को उष्मा दे, गर्मियों में ऐसा खाइए जो कि आपके शरीर को शीतलता दे। एक सात्विक रूटीन की आवश्यकता है, केवल सात्विक आहार से काम नहीं चलेगा। सात्विक रूटीन क्या है? जल्दी उठे, जल्दी उठने के बाद पानी पिया, गुनगुना पानी पिया, फ्रेश हुए, योग प्राणायाम आसन ध्यान ये सब किया, ठीक है। उसके बाद बढ़िया ब्रेकफास्ट किया। बढ़िया ब्रेकफास्ट का मतलब कचौड़ी समोसे से नहीं है। बढ़िया ब्रेकफास्ट का मतलब है ऐसा ब्रेकफास्ट जो कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन दे, प्रोटीन हो उसके अंदर। कुछ फ्रूट्स का हम यूज कर सकते हैं, जूसेस हम यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जो ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए। लंच का समय हमारा निर्धारित हो, फाइबर की मात्रा अधिक लें, है ना। समय से जो डिनर है, ज्यादा लेट नाइट डिनर ना करें। तो ये जो हमारा रूटीन है, एक सात्विक रूटीन होता है, तो इस रूटीन को हमें अपनाने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद कहता है जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमें रिदम दिया कि वो उस तरीके का जो हमारा रिदम होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। और आज के मॉडर्न लाइफ में एक सेतु के रूप में काम करता है, एक तरीके का ब्रिज के रूप में काम करता है। पुराने रिदम को आज के समय में लोगों के जीवन में जोड़ने का काम करता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के माध्यम से हमें अपने रिदम को सेट करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद को अगर हम अपनाएंगे, हमारा रिदम जो है, लय, वो स्वतः ही सेट होनी शुरू हो जाएगी। तो वही मैंने बताया कि साइंस कई बार हम इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हर्ब्स भी हैं सारी, उन हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी, और साइंस भी उनको प्रूव करता है, लेकिन वो नॉलेज हम आगे तक डिलीवर नहीं कर पाते। इसी वजह से बहुत सारे लोग को ये लगता है कि आयुर्वेद एक केवल ट्रेडिशन है जो कि इंडिया में यूज होता है। लेकिन आयुर्वेद केवल एक ट्रेडिशन नहीं है, पूरी पूरी तरीके से साइंस है। अगर पूरी तरीके से साइंस ना होता तो वर्ल्ड के अंदर जो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा ना होती। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, 16 बिलियन यूएस डॉलर 2023 के अंदर जो आयुर्वेद का बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर रहा, जो कि हर साल लगभग 15% बढ़ता जा रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में प्रेजेंट किया, रिकॉग्नाइज किया कि जो आयुर्वेद है हमारे शरीर के अंदर बीमारी को दूर करने में हमारी मदद करता है। मॉडर्न जर्नल्स की मैंने बात की, बहुत सारे जर्नल्स के अंदर रिसर्च पब्लिश होती हैं। हमारे आयुर्वेद के अंदर जो हर्ब्स है, नीम है, नीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है ना, और बहुत जर्म्स को मुक्त करने में हमारी मदद करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे रिसर्च के अंदर पब्लिश होते रहते हैं। लौंग के जो रिसर्चेस हैं, तुलसी, अश्वगंधा, इनके जो रिसर्चेस हैं वो निरंतर जो जर्नल्स हैं उनके अंदर पब्लिश होते रहते हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक हम केवल प्रोडक्ट के विषय में बात कर रहे थे। अभी अब से बाद में जो हम डिस्कस करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अगर हमें बताना है तो प्रोडक्ट के विषय में बताइए, प्रोडक्ट के अंदर जो हर्ब्स हैं उनके अलग अलग बेनिफिट्स क्या हैं उसके विषय में बताइए। साथ साथ साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है इसके विषय में भी हमें बताने की आवश्यकता है। तभी जाके फ्यूचर में हम बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। तो हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन केवल प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है। हमारा मिशन है हम उस पुराने आंदोलन को वापस लेके आए जो कि हमारे महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, वाग्भट ने, जो कि आयुर्वेद का एक ऐसा पौधा उन्होंने तैयार किया जिसको हमें आगे बहुत बड़े एक विशालकाय वृक्ष बनाने की आवश्यकता है। इस आंदोलन को हमें जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो हमारी कंपनी एक तरीके की क्रांति है जो कि हर व्यक्ति तक पहुंच जानी चाहिए। हर व्यक्ति
सजग हो, सतर्क हो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, और भी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा हम आयुर्वेद के माध्यम से कर सकें। तो उसकी कड़ी में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारी डेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी ओरल केयर से रिलेटेड है। इसीलिए जरूरी टॉपिक हो जाता है कि जो हम खाना खाते हैं अपने दांतों के माध्यम से खाना खाते हैं। अगर सपोज कीजिए अगर हमारे दांत ना होते, हम खाने को कैसे चबाते? खाना ढंग से ना चबता तो डाइजेशन हमारा कैसे होता? डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती। तो दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के। लेकिन आज के समय में बहुत सारी जो कंपनियां आई उन्होंने एक ऐसी भ्रांति पहुंचा दी कि वही टूथपेस्ट अच्छे हैं जो कि हमारे दांतों को साफ करने का काम करते हैं, दांतों को सफेद करने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हमें कई बार ऐसा लगेगा कि दांत, ये टूथपेस्ट तो दांत को बहुत साफ कर देता है, सफेद कर देता है, तो टूथपेस्ट अच्छा है। लेकिन ओरल हेल्थ से मतलब केवल दांतों को सफेद करना नहीं है। ओरल हेल्थ से मतलब है हमारे मसूड़े भी स्वस्थ रहें, मसूड़ों से ब्लड ना निकले, कैविटी की समस्या हमारे शरीर के अंदर ना। आज के समय में 90% भारतीय ऐसे हैं जिनको मसूड़ों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है। WHO ने बताया 2021 के अंदर 50% बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल से पहले ही उनको कैविटी की समस्या होने लगती है। ICMR ने 2020 के अंदर बताया। और आपको को जान के हैरानी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना कि अगर मसूड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर है, मसूड़े अगर हमारे हेल्दी नहीं है, तो हार्ट अटैक जैसे खतरे को 20 से 30% अधिक बढ़ा सकता है। देखिए हमारे शरीर के जो अंग हैं किस तरीके से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे मसूड़ा की स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है हार्ट को। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप सभी को पता होनी चाहिए कि अगर मसूड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है तो हार्ट से रिलेटेड जो खतरा है उसको 20 से 30% बढ़ा सकता है, हार्वर्ड ने बताया 2019 के अंदर। तो जो कॉस्मेटिक पेस्ट हैं बहुत सारे मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे जो दांत को साफ करने का वादा करते हैं, वो आपके जो मसूड़े हैं उनको स्वस्थ करने का काम नहीं करते, केवल दांतों को साफ करने का काम करते हैं, दांतों को सफेद करने का काम करते हैं। बल्कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सिद्धांत ये है कि हमें सबसे पहले अपने मुख को पूरी तरीके से स्वस्थ करने की आवश्यकता है। दांतों को तो हम बाद में साफ करने का काम करेंगे, क्योंकि डेंटोडॉक दोनों काम करता है, दांतों को साफ भी करता है और उससे पहले हमारे जो मसूड़े हैं उनको स्वस्थ करने का काम करता है। इसके अंदर नीम का, लौंग का, नमक का, फिटकरी का हमने यूज क्यों किया है? क्योंकि हमने ये जाना कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज नीम का यूज करते थे, नीम की दातुन करते थे, वो लौंग का यूज करते थे, नमक का यूज करते थे, फिटकरी का यूज करते थे, और लंबे समय तक उनके दांत जो है स्वस्थ रहते थे। अब तक उनके दांतों के अंदर कैविटी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो उन सारी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया और उस कॉम्बिनेशन को हम हर घर तक पहुंचा सके, इसलिए डेंटोडॉक को हमने बनाया। क्योंकि तो पॉसिबल नहीं था कि नीम की दातुन, लौंग हम अलग अलग कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाते, और वो फिजिबल भी नहीं था। हर व्यक्ति कभी लौंग का यूज कर रहे हैं, कभी दातुन का यूज कर रहे हैं, उतना टाइम भी नहीं किसी के पास है। तो टूथपेस्ट की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट की फॉर्म में ही हमने सारी सारी हर्ब्स का जो मिश्रण है वो तैयार कर दिया। ठीक है, तो आयुर्वेद में भी बोला गया कि जो मुख का जो स्वास्थ्य है, हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है वो पूरे शरीर के स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट है। जैसा हमारे मुख का स्वास्थ्य रहेगा वैसा ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा। बहुत सारे लोग को आप देखते हैं आपके पास बैठे, उनके मुख से बदबू आ रही, तो आप तुरंत समझ जाते हैं इनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, इनको पाचन से रिलेटेड कोई समस्या है। अगर हमें पाचन से रिलेटेड कोई समस्या रहेगी तो हमारे मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा मुख है वो पूरे पूरे शरीर को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करता है। तो डेंटोडॉक को साइंस ने किस तरीके से वैलिडेट किया, साइंस ने बताया जो लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हैं। कई बार हमारे दांत हिल रहे हैं, दांतों को हिलने से रोकने में मदद करता है, दांतों के दर्द को कम करने में मदद करेगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया को उत्पन्न नहीं होने देता। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया है, कैविटी की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर 2016 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। फिटकरी क्या काम करता है, हमारे मसूड़ों को टाइट करने का काम करता है। कई बार ब्लीडिंग हमें होती है, रक्त बहुत ज्यादा निकलता है, खून निकलता है, उसको रोकने में भी हमारी मदद करेगा फिटकरी। जर्नल इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2014 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। बबूल हमारी गम हेल्थ के को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करेगा। जो रिसर्च पब्लिश हुई जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, मसूड़ों के अंदर किसी प्रकार की सूजन को रोकने में हमारी मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर 2019 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो डेंटोडोकी क्यों, डेंटोडोकी यूज क्यों करें? क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल हर्ब्स हैं, नीम है, बबूल है, फिटकरी है, कपूर है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स एक साथ हमारे टूथपेस्ट के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करें। डेंटोडो ना केवल हमारे दांतों को सफेद करेगा, साफ करेगा, बल्कि हमारे मसूड़ों को हील करने का काम करता है, उनको स्वस्थ बनाने का काम करता है। सबसे पहले उनको स्वस्थ बनाएगा, फिर हमारे दांतों को साफ करने का काम करेगा। तो कितना हमें यूज करना है? एक मटर के दाने के जितना टूथब्रश के ऊपर यूज करें। टूथब्रश ऐसा यूज करें इसके ब्रशेस जो है सॉफ्ट, गुनगुने पानी के साथ यूज करें, गुनगुने पानी से ब्रश करें, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं, वो सारी सारी हर्ब्स हमारी इसके अंदर है। अपने मसूड़ों के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके छोड़ दीजिए हफ्ते में एक बार, तो जो मसूड़े हैं आपके और ज्यादा हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। अगला जो प्रोडक्ट है और आज के समय की हमारी जरूरत भी है वो है तुलसी, क्योंकि मौसम चेंज होते ही आज के समय में जो कोल्ड है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो गया, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, कफ की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं। आईसीएमआर ने बताया 2022 के अंदर कि जो हर भारतीय हर साल लगभग 3 से 4 बार उनको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, हर भारतीय। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जो मौसम चेंज होते ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। मौसम चेंज होने की वजह से उनके शरीर के अंदर बीमारी हो, जैसे 60% लोग हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर बताया, और साथ साथ लैंसेट ने 2022 के अंदर ये बताया कि कोविड के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कम हुई है, हर 2 में से 1 व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हुई है। तो तुलसी क्या काम करता है? तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको नेचुरल रूप से, नेचुरली उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो तुलसी को आयुर्वेद किस तरीके से बताता है, आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर किस प्रकार से यूज किया है, हमने ये जाना कि जो तुलसी का जो प्लांट है, तुलसी का जो पौधा है, हर घर के अंदर क्यों होता था पुराने समय से। हमें ये पाया हमने कि तुलसी का पौधा ना केवल हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर को भी शुद्ध बनाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। तो तुलसी एक तरीके का इंश्योरेंस है जो हम अपने शरीर को दे रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी का इंश्योरेंस है कि अब आज से नहीं अभी से अगर हम इसको यूज करेंगे तो आगे आने वाले समय में जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बेहतर रहेगी। तो हमारा जो पंच तुलसी है इसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हमने रामा तुलसी का इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे श्वसन तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। वन तुलसी का हमने यूज किया, हमारे मेंटल क्लैरिटी के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। अमृत तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2019 की रिपोर्ट। ध्रुतरी तुलसी का हमने यूज किया, डाइजेशन को बेहतर करेगी, हमारी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो पंच तुलसी ही क्यों हम यूज करें? क्योंकि 5 प्रकार की विशेष तुलसी का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। हम उसको गुनगुने पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे डिफ्यूजर हम यूज करते हैं खुशबू के लिए, उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल दिए, पूरे घर का जो ओरा है उसको बेहतर करता है, उसको शुद्ध करने का काम करता है। एक तरह की एरोमा थेरेपी में यूज होता है, हमारे लंग्स के लिए बेनिफिशियल है, स्किन को बेहतर करेगा। कई बार जैसे हमारी जो स्कैल्प है इसके ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है।
कैसे यूज करें? 2 से 3 ड्रॉप, जैसे कि एक बार गुनगुना पानी हमने कर लिया सुबह, पूरे दिन उसको पीते रहे, 1 से 2 ड्रॉप उसके अंदर डाल लीजिए। ठीक है, चाय के अंदर भी हम डाल के इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, स्कैल्प के ऊपर मैंने बताया अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ एरोमा थेरेपी मैंने बताया, रात को सोने से पहले इसको यूज करेंगे तो नींद आपको बेहतर आएगी। अगली जो समस्या है, हालांकि जो समस्या है पहले ज्यादा जब एज हो जाती तब ये समस्या होती थी, लेकिन आज के समय में हमें जान के हैरानी होती है कि 30 साल की एज आते आते जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़नी शुरू होगी। 30 साल की एज आते आते हमें जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फील होनी शुरू हो जाती है, हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटल पेन है। आप समझिए, हर 6 में से 1 भारतीय को। मुझे समस्या 30 साल ये जाते आते बढ़नी शुरू हो रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, 1990s में 1990 में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या थी। वहीं 2030 आते आते जो संख्या है बढ़ती जा रही है। 2019 में तो आप समझिए 6 से 6.5 करोड़ के बीच में लोग, मतलब 6 करोड़ से अधिक लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हुई 2019 में। और 2030 आते आते आप समझेंगे कि लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाएगी, अगर हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो। और 30 साल की एज से ही ये समस्या शुरू होने लगती। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि ये सब जो जॉइंट से रिलेटेड समस्या होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है? सिटिंग जॉब है, एक जगह बैठे हुए। फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, खान पान हमारा इतना दूषित हो गया है कि जंक फूड, फास्ट फूड जो हम पानी पी रहे हैं शुद्ध नहीं है। हमारे पानी के अंदर टीडीएस आप चेक करेंगे, जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा अधिक रहती है। तो अगर सॉलिड्स की मात्रा अधिक रहेगी तो वो भी हमारे जॉइंट्स को इंपैक्ट करेगा। साथ वात दोष, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष की उत्पत्ति होने लगती है तब जॉइंट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है। आयुर्वेद कहता है इन्फ्लेमेशन, जब हमारे अगर जॉइंट से रिलेटेड समस्या को दूर करना है तो इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा, सूजन को कम करना पड़ेगा, साथ साथ ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर करना पड़ेगा, और जो मूवमेंट है हमारे जॉइंट्स का उसको बेहतर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको हमने यूटिलाइज किया। जेसी ऑयल के अंदर से निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि स्वेलिंग को कम करने का काम करता है, सूजन को कम करने का काम करेगा, साथ साथ दर्द में हमें रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ महाविश्वगर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो अकड़न है, जो जकड़न है उसको दूर करने में मदद करेगा। मानारायण तेल हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष मैंने आपको बताया, वात दोष बहुत बड़ा कारण है जॉइंट्स के अंदर जो समस्या उत्पन्न होने का, तो वात दोष को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करेगा। दोनों क्लासिकल ऑयल हैं जिनका हमने इसके अंदर यूज किया है। तो डीप हीलिंग, गहराई तक जाके हमें जो दर्द से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। तो जेसी ऑयल को साइंस भी वैलिडेट करता है, साइंस भी कहता है कि जो कैम्फोर कपूर का जो हमने इसके अंदर यूज किया है ये ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, रक्त का जो संचारण है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। जर्नल पेन रिसर्च के अंदर 2019 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी जॉइंट्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि स्वेलिंग को, जो कि सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। महाविश्वगर्भ ऑयल गहराई तक जाकर रिलीफ देने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। मानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी कार्टिलेज को सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है। देखिए इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमारे जेसी ऑयल के अंदर, जो अलग अलग हर्ब्स हैं। अभी तक हम केवल यूज कर रहे थे, अब जब नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे तो वो सारी हर्ब्स हमें याद आएंगे। इसके अंदर कपूर भी है, विंटर ग्रीन है, इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। एक ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है, एक गहराई तक जाके हमें रिलीफ देने में मदद करता है। निर्गुंडी हमें हमारी जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको कम करने में मदद करेगा। नारायण तेल कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। तो उनके अलग अलग बेनिफिट्स हम सभी को पता चले, जो कि पूरी तरीके से वैलिडेटेड है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जेसी ऑयल ही हम यूज क्यों करें? क्योंकि इसके अंदर एक तो क्लासिकल ऑयल का हमने यूज किया,
जो ऑयल जो सच में विश्वगर्भ ऑयल है, नारायण तेल है, जो सच में हमारे शरीर को आंतरिक रूप से ठीक करने में मदद करेगा। साथ साथ बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया। हर्ब्स का ऑयल का एक मिश्रण है, ठीक है। हमारे सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि मोस्टली जो समस्या है जॉइंट से रिलेटेड वो स्टिफनेस की वजह से भी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगा, गहराई तक जाके मसाज करने में मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना हम यूज करें, है ना, 3 से 4 ड्रॉप हम हाथ में ले और उस जगह पे लगा दें, सर्कुलर, है ना, गोलाकार रूप से हम लगा दें, तो इससे बेनिफिट हमें मिलेगा। साथ साथ ध्यान रखना है पानी ज्यादा पिए। हम पानी ज्यादा पिएंगे तो हाइड्रेशन प्रॉपर होगी, हाइड्रेशन प्रॉपर होगी तो हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष है ना, वात दोष का शमन करने में हमारी मदद करता है। मैंने बताया था हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है, उसके पीछे जिम्मेदार है वात दोष का असंतुलन। तो वात दोष का शमन करने में हमारी मदद करता है। पानी ज्यादा पीना है, साथ साथ मोबिलिटी को कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे एक्सरसाइज हाथों के लिए, हाथों को आगे की तरफ किया, बेंड किया, उसको रोटेट कर सकते हैं शोल्डर्स के लिए, है ना। पैरों के लिए जैसे जमीन के ऊपर बैठ के एल्बोज में ऐसे, ये आपकी बैक और ऐसे पैरों को फैला लीजिए, धीरे धीरे घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे, है ना, और धीरे धीरे सीधे करेंगे, है ना। तो चेस्ट तक लेके आएंगे मोड़ते हुए, धीरे धीरे सीधे करेंगे। कुछ ऐसे योगासन करेंगे तो उससे बेनिफिट्स मिलेंगे जब जेसी ऑयल का आप साथ में यूज करेंगे। अगली जो समस्या है वो लिवर से रिलेटेड है। देखिए लिवर हम सभी को पता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है और लिवर का स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिवर को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होंगी, जिनके बारे में हमने सुना भी। क्या हमें पता है कि जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां आज के समय में इतनी ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, सतत थकान हमें इतनी ज्यादा लगती है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है लिवर। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, थकान की समस्या हमें बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है। साथ साथ स्किन से रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हमें उत्पन्न हो सकती हैं। आज के समय में लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर की समस्या है। आईसीएमआर ने बताया 2022 के अंदर, 2022 में आईसीएमआर ने बताया कि लगभग 30% भारतीयों को फैटी लिवर से रिलेटेड समस्या है। लिवर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे लिवर ऑस्टियोपोरोसिस है, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस की समस्या, ये लिवर से रिलेटेड समस्या है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि भारत के अंदर जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, उसमें से लिवर से रिलेटेड समस्या भी एक है। देखिए लिवर को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करना है, लिवर को शुद्ध भी करना है, साफ भी करना है, साथ साथ पुनः पहले जैसा स्वस्थ भी बनाना है। तो उसमें आयुर्वेद कैसे मदद करेगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर वर्णित है जो कालमेघ है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कुटकी हमारे शरीर के अंदर जो बाइल जूस है उसके सेक्रेशन को बेहतर करने में मदद करेगा, जिससे हमारा डाइजेशन बेहतर हो। वही आंवला है, जॉन्डिस जैसी समस्या को दूर करने में मदद करेगा। पुनर्नवा हमारे लिवर को पुनः पहले स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। त्रिफला डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो लिवोडोप को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, क्योंकि वो जो सारी सारी हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज की हैं उनको क्या साइंस भी वेरीफाई करता है। बिल्कुल, जैसे कालमेघ के बारे में साइंस ने बताया कि हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, लिवर को साफ करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। गुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, फैटी लिवर जैसी जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, फाइब्रोसिस जैसी जो समस्या है उसको रोकने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2020 की रिपोर्ट है। साथ पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा, विषाक्त तत्व को दूर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। त्रिफला की अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2022 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो लिवोडोकी क्यों, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हर्ब्स हैं, न केवल हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी गट हेल्थ को भी अच्छा करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करेगा। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। तो लिवोडोक को हम कितना यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, एक बार सुबह यूज कर लें, एक बार शाम में इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने तक लगातार हम इसको करें। डिनर जो है हमें लाइट लेना है, ज्यादा हैवी डिनर नहीं लेना है।
हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए। थंडर ब्लास्ट की अगर मैं बात करूं आज के समय में, क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि आप लेटे तो रहे 10 घंटे तक, लेकिन उसके बाद जब आप सुबह उठे तो शरीर के अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी जितना आपने आराम फरमा लिया। तो इसीलिए हमारी बॉडी को जो साउंड स्लीप है उसकी आवश्यकता होती है कि गहरी नींद हमें मिले। हम 10 घंटे तक लेटे हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जब गहराई में हमें नींद मिलेगी तभी नेक्स्ट डे हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसका संचार होगा, हमारा जो मानसिक विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा, शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। हर दो में से एक भारतीय क्रॉनिक फटीग से पीड़ित है, एनएफएचएस ने बताया 2021 के अंदर। क्रॉनिक फटीग क्या है? एक ऐसी कमजोरी, एक ऐसी कमजोरी जो कि आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। क्या कमजोरी भी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है? बिल्कुल। इनफर्टिलिटी जैसी समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली जैसी समस्या, स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी में कमी, ये सब समस्याएं तो उत्पन्न कर रहा है आगे आने वाले समय में। तो हर दो में से एक व्यक्ति को ऐसी समस्या है, एनएफएचएस ने बताया। स्ट्रोक की समस्या है, पैरालिसिस जैसे जो केसेस हैं पिछले 20 साल में 50% अधिक बढ़ गए हैं, ये लैंसेट ने बताया 2021 के अंदर। और इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर बताया कि 40% भारतीय पुरुष 40 साल की एज आते आते उनके शरीर की जो वाइटलिटी है वो कम होने लगती है। शरीर के अंदर जो जान है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है 40 साल की एज आते आते। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर हमें अपने शरीर के अंदर स्ट्रेंथ बना के रखनी है तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर हो ताकि जल्दी जल्दी हमें बीमारी ना लगे। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अपने शरीर के अंदर बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ साथ अपने शरीर के अंदर नसों को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो तीनों को बेहतर करने में काम कैसे करेगा थंडर ब्लास्ट? इसके लिए आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया। हमने पाया कि जो अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, शतावरी है, गोखरू है, हमारे शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, रिकवरी को फास्ट करेगा। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, जिमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में, हमारी रिकवरी फास्ट हो, जल्दी जल्दी हमारे शरीर को एनर्जी मिले, उसमें हमारी मदद करेगा। ब्राह्मी है, जटमांसी है, शंखपुष्पी है, मेद रसायन क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करने में मदद करता है। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करेगा। डाइजेशन प्रॉपर रखना है वो जरूरी है। जितना बेहतर हमारा पाचन तंत्र रहेगा, जो हम खाएंगे हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट होगा, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तब जाके जो हमारा एक तरीके से जो लयबद्धता है, जो हमारा रिदम है वो सेट होना शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व है वो अब्सॉर्ब होने शुरू हो गए, हमारे शरीर के अंदर जो वीर्य है वो बढ़ना शुरू हो गया, हमारे शरीर के अंदर सफिशिएंट एनर्जी है, हम सोए प्रॉपर और समय से उठ गए, तो जो हमारी लय है, जो हमारा रिदम है ऑटोमेटिकली सेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो थंडर ब्लास्ट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया जो कि हमारी नसों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। साथ साथ शतावरी का हमने यूज किया जो कि हार्मोन्स, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं महिला पुरुष दोनों के शरीर के अंदर, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया। आंवला हम सभी को पता है एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही, शरीर की सफाई करने में तो मदद करेगा ही, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अब्जॉर्प्शन है, जो हमारा पाचन है उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। मूसली का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे स्टेमिना को, है ना, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। मोती भस्म, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है। एक ऐसे रसायन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है, साथ साथ हमारी नसों को मजबूती दिलाने में भी हमारी मदद करता है। तो मैंने बताया था कि आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे शरीर को ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, और साथ साथ हमें अपनी नसों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और तीनों पे काम करता है इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो, इसलिए जो हमारा थंडर ब्लास्ट है इतना शानदार प्रोडक्ट बन जाता है। तो थंडर ब्लास्ट पूरी तरीके से काम करेगा, मैंने बताया। शरीर के अंदर जो कमजोरी है उसको भी दूर करने में मदद करेगा, स्ट्रोक की जो खतरा है उसको भी कम करने में मदद करेगा, और थकान को भी कम करने में मदद करेगा। स्पेशली जो पुरुष है
पुरुषों की स्वास्थ्य के लिए तो अत्यंत आवश्यक है थंडर ब्लास्ट। ठीक है, तो हमारे रिदम को भी रिस्टोर करने में मदद करता है। 100% जो है आयुर्वेदिक है। तो थंडर ब्लास्ट को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 6 से 8 हफ्ते हम इसको यूज करें। लगभग आप समझिए 2 महीने तक लगातार इसको यूज करें कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि कभी यूज कर लिया कभी छोड़ दिया, लगातार इसको यूज कीजिए। अगली जो समस्या है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। हम सभी को पता है डाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के लिए। अगर डाइजेशन अच्छा है, शरीर को ऊर्जा मिलेगी। डाइजेशन क्या है? हमने खाना खाया, खाना हमारे शरीर के अंदर ढंग से पच गया और पचने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा मिल गई, बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम कब है? हमने खाना खाया, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, उसकी वजह से कब्ज की समस्या उत्पन्न होने लगी। हम समय से सोच ही नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे कई कई दिन हो जाते हैं सोच जाए। आपने कभी नोटिस किया कि जो लोग डेली सोच जाते हैं उनको भी ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, उनका भी पेट ऐसा लगता है फूला फूला, अफारा जैसी समस्या, ये समस्या उत्पन्न हो रही है आज के समय में। उसके पीछे के रीजंस आप सभी को पता है। खान पान हमारा, लगभग 22% लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। हमारी जितनी आबादी है उसमें से 22% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी कब्ज है जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकता है। इसमें पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन कई सारी बीमारी को जन्म देता है, जैसे लीवर से रिलेटेड समस्या, स्लगिश लीवर हो गया ना, और हमारा जो मूड है, मूड अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते, हमारा मूड वैसे ही नहीं रहता। ये NIH ने 2019 के अंदर बताया। जो हमारी गट हेल्थ है वो हमारी स्किन को भी इंपैक्ट करती है, साथ साथ हमारी एनर्जी को भी इंपैक्ट करती है। हम सभी को पता है अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमारी स्किन के ऊपर फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली जैसे समस्याएं होने लगती है। मैंने आपको बताया था जो हमारी गट हेल्थ है हमारी स्किन की हेल्थ से रिलेटेड है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन कब उत्पन्न होता है? जब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु ब्लॉक हो जाती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु निकल ही नहीं पाती। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, अमा क्या होता है? जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ खाना ऐसा रहा जो कि हमारे शरीर के अंदर पच ही नहीं पाया, जो अपचित भोजन है। अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं अमा। तो आयुर्वेद वही कहता है जब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु जो है वो ब्लॉक रह जाती है अंदर और साथ में अमा की उत्पत्ति होती है, तब हमारे शरीर के अंदर कब्ज की उत्पत्ति होती है। तो आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग कब्ज रोग हमने कैसे बनाया? इसमें सना का हरड़ का हमने यूज किया। जेंटली हमारे शरीर के अंदर जो कब्ज की समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। हमारे पेट को आंतरिक रूप से नरम बनाने में मदद करेगा। अजवाइन है, हींग है, विदांग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की समस्या, गैस बनती है ना, उस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि जितना साफ आपका पेट रहेगा उतने ही साफ आपके विचार रहेंगे। तो कब्ज रोग के अंदर जैसे सना का हमने यूज किया है, हरड़ है ना, त्रिफला है, त्रिफला हमारी जो आंत है उसकी सफाई करने में मदद करेगा। इसबगोल है, हमें बेहतर तरीके से समय से सोच आ जाए उसमें हमारी मदद करेगा। एलोवेरा है, हमारे पेट को आंतरिक रूप से नरम बनाने में मदद करेगा। मुलेठी आंतरिक रूप से हमें स्वस्थ बनाने में मदद करेगा, मतलब हमारा पाचन तंत्र बेहतर रहे। अजवाइन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, वात दोष को दूर करने में हमारी मदद करेगा। वो सारे सारी हर्ब्स इसके अंदर हैं। तो कब्ज रोग ही क्यों? क्योंकि कब्ज रोग पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अपान वायु को हमारे शरीर के अंदर से निकाल रहे हैं, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, जितनी बढ़िया, जितनी प्रदीप्त हमारी अग्नि रहेगी, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, उतना ही बेहतर तरीके से हमारा डाइजेशन रहेगा, पाचन रहेगा। जितना बेहतर पाचन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। साथ शोधन की प्रक्रिया भी करता है। शोधन मतलब आंतरिक रूप से हमें साफ करने में मदद करता है शरीर को। तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और 100% आयुर्वेदिक है, पूरी तरीके से सेफ है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लगभग 1 चम्मच रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं। 3 से 5 दिन लगातार हम इसको यूज करेंगे तो हमारा गट जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। लगातार 2 से 3 हफ्ते जो है लगातार हमें इसको यूज करना है। प्रेग्नेंट वीमेन इसका यूज ना करें, बच्चे इसको यूज ना करें और गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें तो बेहतर रिजल्ट्स हमें जो है देखने को मिलेंगे।
अगली जो समस्या है महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड है, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हमने पहले चर्चा की थी पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, पुरुषों के स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो हमने कभी ये नोटिस किया कि जो पीसीओएस जैसी समस्या है महिलाओं के शरीर के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, पीरियड्स का समय से ना आना, है ना, कई बार वाइट डिस्चार्ज की समस्या, ब्लड के ओवरफ्लो की समस्या, ठीक है, पीरियड्स के टाइम पे पेन बहुत ज्यादा होना। तो इस तरीके की जो समस्या है महिलाओं के शरीर के अंदर बढ़ती जा रही है। हर 5 में से एक भारतीय महिला को पीसीओएस की समस्या है, ये एम्स ने बताया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 के अंदर बताया कि हर 5 में से एक महिला को पीसीओएस की समस्या है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में बच्चा पैदा होने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जिससे समय से पीरियड्स ना आना, इस वजह से 30% केसेस में ऐसा है कि महिलाओं को ओपीडी विजिट करना पड़ता है, ये आईसीएमआर ने बताया। और अगर शरीर के अंदर हार्मोन्स ही इम्बैलेंस हैं तो वो पीरियड्स के साइकिल को डिस्टर्ब करता है, समय से पीरियड्स ना आना, तो इस प्रॉब्लम को उत्पन्न करता है। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने रिदम को सेट करने की आवश्यकता है, शरीर का जो रिदम है, लय है, उसको सेट करने की आवश्यकता है। तो रिदम को सेट करने के लिए हमने रिसर्च किया आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद में हमें पता चला जो अशोका है, वो महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल। लोद्रा का हमने रिसर्च की कि महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। शतावरी के ऊपर हमने रिसर्च की, इनफर्टिलिटी की समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या, उसको दूर करने में मदद करेगा। दशमूल के ऊपर हमने रिसर्च की, तो जो पेन है, महिलाओं को जो पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, उसको दूर करने में मदद करेगा। शरीर के दोष हैं उनको भी बैलेंस करने में मदद करेगा। वजाइनल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल एलोवेरा। तो उन सारे हर्ब्स को हमने मिश्रण करके बना दिया गायनोडो, और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक प्रोडक्ट बना। इसको साइंस ने भी वैलिडेट किया कि जो अशोका का आपने इसके अंदर यूज किया है, जो महिलाओं के पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, पीरियड्स के साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करेगा। लोद्रा का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, क्योंकि महिलाओं के शरीर के अंदर जो एस्ट्रोजन है, मेन सेक्स हार्मोन जो महिलाओं के शरीर के अंदर है, वो एस्ट्रोजन है, उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। साथ साथ दशमूल का हमने इसके अंदर यूज किया, पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स की समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि महिलाओं की वेजाइनल हेल्थ की रक्षा करने में हमारी मदद करेगा। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी ने 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश की। तो गायनोडोक ही क्यों? क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स वो हैं जो कि महिलाओं के शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अंदर है पीरियड्स को भी जो रेगुलेट करने में मदद करेगा, इनफर्टिलिटी की समस्या, जो बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या, उसको भी दूर करने में मदद करेगा। महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता, 100% आयुर्वेदिक है। तो पूरी तरह से निश्चिंत होकर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार, एक बार सुबह यूज कर लीजिए, एक बार रात में इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिफला की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? त्रिफला तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी था, लेकिन त्रिफला की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में जो ब्लोटिंग की समस्या है, अफारा की समस्या, हमें पूरे दिन ऐसा लगता है पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। हमने कुछ उतना हैवी खाया भी नहीं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पेट फूला फूला है, पूरा एनर्जी हम फील करते नहीं। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू है। ये एफएसएसआई ने जो रिपोर्ट पब्लिश की 2020 के अंदर, अगर हमारा डाइजेशन, अगर हमारा पाचन अच्छा नहीं है, क्या हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने खाना खाया, ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे अच्छी होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छी तब होगी जो हमने खाना खाया, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती, ऊर्जा मिलती, तब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती। तो आयुर्वेद कहता है कि जो हमारी अग्नि है, अग्नि क्या है? जठराग्नि। हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि होती है जठराग्नि, जितनी प्रदीप्त होगी, मैंने बताया खाना खाएंगे ढंग से डाइजेस्ट होगा, ढंग से उपज जाएगा, वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है, आयुर्वेद ये बोलता है। तो हमें अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। तो त्रिफला की मदद से हम अपने डाइजेशन को भी बेहतर कर सकते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं।
तो चरक संहिता के अंदर आप समझ लीजिए, सुश्रुत संहिता जो विख्यात आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, उनके अंदर भी त्रिफला के जो बेनिफिट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। त्रिफला हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, तीनों दोषों को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है ना। एक प्रकार का कंप्लीट क्लींजर है, पूर्ण रूप से हमारे शरीर को साफ करने में मदद करेगा। तो त्रिफला को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हरित की काम ने इसके अंदर यूज किया है, डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन को बेहतर करेगा। विभीत की काम ने इसके अंदर यूज किया, लिवर को बेहतर करेगा। लिवर हम सभी को पता है लिवर डाइजेशन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे केवल पेट को साफ करने का काम करेंगे, लेकिन त्रिफला इसीलिए सबसे अलग है हमारा क्योंकि विभीत की भी इसके अंदर है, साथ लिवर के ऊपर भी काम करेगा। लिवर के अंदर भी कोई समस्या होगी, इस वजह से डाइजेशन बिगड़ रहा होगा, उसके ऊपर भी काम करेगा, मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करेगा। अमल की काम ने इसके अंदर यूज किया है, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है जो कि हमारे पाचन को बेहतर करता है। त्रिफला का जो ब्लेंड है ये हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो त्रिफला जो क्वाथ है ये अलग क्यों है बाकी प्रोडक्ट से, क्योंकि क्लासिकल 3 फ्रूट्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, लिवर के ऊपर भी काम करता है, गट हेल्थ के ऊपर भी, इम्यूनिटी के ऊपर भी, 100% आयुर्वेदिक है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार सुबह यूज कर लीजिए, एक बार रात को सोने से पहले तो हम इसको यूज करना ही है, या तो शहद के साथ यूज करें या फिर नींबू के साथ हम इसको यूज करें। डाइट जो हम रखें, डाइट के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड नहीं खाना है। ऐसा खाना खाइए रेशे जिसमें मोटा अनाज ज्यादा यूज कीजिए, ज्वार बाजरा है ना, ये ज्यादा। अभी तो सर्दियां हैं, बाजरे की खीर खिचड़ी चलती है ना, बाजरे की रोटी भी हम खा सकते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पानी ज्यादा पिए। इम्यूनोडोक है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए। इम्यूनोडोक के बारे में विशेष रूप से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है कि इम्यूनिटी कितना बड़ा टॉपिक है हमारे शरीर के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी रहेगी उतना ही हमारे शरीर का बचाव होगा रोगों से। और जिस प्रकार से मौसम चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी को हमें बेहतर रखने की आवश्यकता है। हमने पंचतुलसी के टाइम पे भी डिस्कस किया था। आज के समय पे अगर मैं बात करूं, इन्फेक्शन हमें इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहे, थकान हमें बहुत ज्यादा होती है और रिकवरी स्लो हो जाती है। इन्फेक्शन हो तो जाएंगे जल्दी, थकान होती है, लेकिन रिकवरी होने में समय लग जाता है। आईसीएमआर ने बताया कि लगभग 5 मिलियन लोग हर साल जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं। लगभग 5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको हर साल किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कोविड के बाद कम हुई है, लैंसेट ने बताया 2022 के अंदर। तो आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर ओज, इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई जो है इन्फेक्शन उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद का ज्ञान हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषाक्त तत्व हैं, उनको निकाला जाए, डाइजेशन को बेहतर किया जाए। इसके अंदर गिलोय तुलसी का हमने यूज किया है, तो उससे इम्यूनोडोक रस हमने बनाया। जैसे गिलोय है हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारे लंग्स, है ना, तो हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कई बार बहुत सारे लोगों को आरटीआई बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करेगा। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती हैं। साथ साथ सीजन, मौसम चेंज होने की वजह से जो हमारी बीमारियां होती है उससे रोकने में हमारी मदद करेगा। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें, लगभग 1.5 से 2 महीने हम इसको यूज करें, तब जाके बेनिफिट्स मिलेंगे। शहद को यूज कर सकते हैं या फिर अदरक के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला है क्लोरोडोक। क्लोरोडोक हम सभी को पता है क्लोरोफिल से बना है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आखिर आज के समय पे मतलब इतने छोटे छोटे मात्रा में पार्टिकुलर
पार्टिकुलेट है कि हमारे श्वसन तंत्र के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को कम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं, इतनी सारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था कि जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करे, साथ साथ हमारी जो एसिडिटी है, कई सारे लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एसिडिटी को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी शरीर की ऊर्जा है मदद करेगा, हमारे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले इसमें हमारी मदद करता है। तो इसीलिए जो है हमने क्लोरोडॉक बनाया, ये हमारी शोधन की प्रक्रिया शरीर को शुद्ध करने का काम करेगा और साथ साथ लीवर को प्रोटेक्ट करने मदद करेगा, पीएच को बैलेंस करने में मदद करेगा। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, पीएच जिससे पीएच अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हमें फील पीएच को बैलेंस करने में मदद करेगा। तो क्लोरोडॉक के अंदर व्हीट ग्रास है ना, लीफ अल्फा है, सभी के अंदर है, है पुदीना है, तो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बॉडी का जो एसिडिक नेचर है उसको कम करने में मदद करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। 100% आयुर्वेदिक है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, या तो शहद के साथ मिला के यूज कर लीजिए या फिर नींबू के साथ मिला के इसको यूज कर लीजिए। लगातार 4 से 6 हफ्ते इसको यूज करना है। जो डाइट है प्लांट बेस्ड डाइट हम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हम यूज करें, पानी खूब पिए। तो अगर मैं बात करूं आज के स्टैंडर्ड में हमने शुरुआत अपने हाथों की रक्षा करने के बारे में समझा, हमने तुलसी के बेनिफिट जाने, हमने लिवर के विषय में जाना, हमने जाना कि पुरुषों के शरीर के अंदर इतनी सारी बीमारियां हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, कैसे रोक सकते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जाना, क्लोरोफिल कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है उसके विषय में जाना, लिवर की क्या फंक्शनिंग है उसके विषय में जाना, त्रिफला क्या काम करता है उसके विषय में जाना, क्यों हमारे प्रोडक्ट ही श्रेष्ठ हैं ये जाना, किस प्रकार से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको साइंस भी वैलिडेट करता है ये जाना, साइंटिफिकली हम उनको कैसे बता सकते हैं, है ना, ये जाना, कितना हमें यूज करना है इसके विषय में हमने जाना। तो इस नॉलेज को हमें केवल अपने तक नहीं रखना है, हम सभी का ये एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो आपने आज इस ट्रेनिंग सेशन में सीखा, जो लोग ट्रेनिंग सेशन में नहीं थे, नहीं आ पाए, हमारी कंपनी से अब तक नहीं जुड़ पाए, तो उनको केवल एक आयुर्वेदिक फैक्ट, जितने आयुर्वेदिक फैक्ट मैंने बताए, केवल एक आयुर्वेदिक फैक्ट उठा लीजिए और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी, जैसे लिवोडोक है या पंचतुलसी है या फिर डेंटोडो, किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट 5 लोगों तक शेयर करना है, बस 5 लोगों तक शेयर करेंगे, है ना, हर सेशन के बाद 5-5 लोगों तक शेयर करना है। तो जब आप 5 लोगों तक शेयर करेंगे, आपका ज्ञानवर्धन तब होगा। अभी तक आपने सुन लिया, सुनने के बाद ये नॉलेज आपके अब तक नहीं हो पाई। जब तक आप इसको 5 लोगों तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे ना, 5 लोगों तक बताएंगे, ये नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो 5 लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि हम लोग अभी केवल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम लोग केवल सेलर नहीं, हमारा काम ज्यादा हुआ है, हमारा काम है एजुकेशन का, ज्यादा लोगों को एजुकेट करना, ज्ञान देना कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, तभी समाज के अंदर एक बढ़िया एक परिवर्तन लेके आ सकते हैं, एक बढ़िया जो चेंज है उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों ने इस ट्रेनिंग सेशन को मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक लिया होगा, बहुत सारी चीजों को आपने नोट भी किया होगा,